अभी देखिए ये दोनों देशों के बीच में एक तो कल 2+2 डायलॉग का आपने देखा, एमईए ने हमारी जो है उसका रीड आउट वो प्रेस रिलीज जारी की। मतलब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के हमारे 2 प्रतिनिधि, 2 अमेरिकी प्रतिनिधि, इनके बीच में डायलॉग 2+2 डायलॉग कहलाता है, वो भी हो रहा है। और साथ साथ भारत ने अमेरिकी कंपनी जीई के साथ एक बहुत बड़ी डील करने का ऐलान किया है। $1 बिलियन की डील होगी। जीई कंपनी भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन बनाएगी। इस डील के जरिए जीई भारत को 113 इंजन देगी। भारतीय एयरफोर्स ने MiG-21 को रिटायर कर दिया है। एक बड़ा बेड़ा जो है वो हट रहा है। इसकी जगह LCA Mark 1 और 2 ये फाइटर जेट लेंगे, जिसके इंजन अमेरिकी कंपनी जीई बनाएगी। वहां कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं, देखिए एक बात है, हम जब लोग बात करते हैं ना, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा हैरान होता कि हम लोग दुश्मन शब्द, एक तो डिप्लोमेसी में दुश्मन शब्द कोई है नहीं, तो ही नहीं, दुश्मन कोई नहीं होता। आइस ब्रेक करनी है, आइस है, केवल इतना सा फर्क है। तो आइस तो कभी ना कभी पिघल ही जाती है ना। वो बोल्डर गाड़ी के आगे खड़ा हुआ है, हटाना पड़ेगा। तो इसलिए दुश्मन वाला कोई सिस्टम नहीं होता। और स्वदेशी का जो फंडा है, जो ये मेरे को इसमें कोई बहुत अननेचुरल नहीं लग रहा है। ऐसे ही चलता है देशों में काम की। आपने बिल्कुल कुट्टी कर ली, वो तो अभी विदेश मंत्री जी ने कहा ही था कि कुट्टी नहीं है। तो वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों पर काम होता है, ऐसे तो रुक ही जाएगा ना। इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन का कॉन्सेप्ट डिप्लोमेसी में या 2 देशों के संबंधों में नहीं होता। ऐसा हो तो फिर पुतिन और वो क्यों मिलेंगे, या पुतिन और जेलेंस्की कैसे बात करेंगे? यदि हम दुश्मन करके तय कर लेंगे तो फिर तो रिवॉल्वर गोली मार ही देंगे ना। ऐसा नहीं है, वो सब चल रहा होता है। स्वदेशी का भी यही है कि आपका किस वक्त पर क्या काम करना चाहते हैं। एक ज़माना था कि स्वदेशी जागरण मंच होता था, अब भी है वैसे, तो वो तो FDI के खिलाफ था, उसने तो वाजपेयी सरकार गिरवा दी थी। लेकिन अब उसके बाद हम बदल गए हैं। अब हमने कहा कि FDI को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में निर्मित, उसमें इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो गया, लेकिन कंपनी फ्रेंडली नहीं हुआ। वो आपका जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसके फायदे का इस तरह से हो सकता है कि वो खड़ा कर रहा है बिजनेस, लेकिन वो मेक इन इंडिया नहीं है। लेकिन वो बिजनेस को खड़ा करने में मदद। अब क्या होगा, MSME में हमने FDI को लागू कर दिया है। कुछ जगह पर 24% है, कुछ पे 40-50% हो गया। थोड़े दिनों में वो MSME विदेशी हो जाएंगी ना। ठीक है। अब चाइना को ही देख लीजिए, चाइना से अभी तक हम उतनी की उतनी दुश्मन हम लोग कह रहे थे, लाल आंखें हो रही हैं। अब आज हम उनके साथ जा रहे हैं ना, तो देशों के साथ रिश्तों में कब क्या जरूरत है उस पर चलना होता है। वाले गणेश जी के लिए उसको कभी बदलना पड़ता है, कभी आगे चलना पड़ता है। इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस का जो आरोप है कि भारत में वो अब मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, और सबने जो बताया कि भाई ब्रांड तो विदेशी है। तेजस के लिए अभी हमने कहा था कि हम यहीं बनाएंगे, इंडिजिनस बनाएंगे। हाँ, बाकी सब बना रहे हैं, इंजन नहीं बना। इंजन के लिए कहा था कि बनाएंगे तेजस। नहीं, एक तो ये कि मतलब अगर ये सब विदेशी है तो टाटा का वोल्टास किसका है, टाटा की गाड़ियाँ किसकी है, रेंज रोवर किसकी है, महिंद्रा की सारी रेंज किसकी है, TVS किसकी है, बजाज किसका है। नाम गिनाते मैं थक जाऊंगा और भारतीय कंपनियों का नाम नहीं खत्म होगा। लेकिन जब हम ग्लोबल मार्केट की तरह बिहेव करते हैं तो उसमें सारे ब्रांड होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। हम तो BYD की भी कार रखते हैं, यहाँ भी 2-4 खुल गए। अगर वो अच्छा करेगा तो टेस्ला से आगे जाएगा, टेस्ला भी होगा। ये हमारे बाजार की ताकत है। अभी जिक्र किया विनोद जी ने राजकोट की इंजीनियरिंग का। संयोगवश राजकोट का इंजीनियरिंग मार्केट पिछले 10 सालों में शानदार ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है। 3000 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वहां काम करते हैं। अभी मैं क्यों जानता हूं, क्योंकि 2007 में मैं पहली बार राजकोट इंडस्ट्रियल एरिया में गया था, गुजरात का चुनाव कवर करते। उसके बाद मेरे वहां ढेर सारे वहां के जो अभी भी उद्योगपति लोग हैं उनसे संबंध है। क्या काम करते हैं? ऑटो कंपोनेंट, एग्रीकल्चर मशीनरी, डीजल इंजन पार्ट। और अभी कल ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ना, वो दृश्य उसको चलाना चाहिए जहां मारुति के यार्ड में कारें खड़ी हुई हैं। कहां बन रहा है? सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो कहां है? और कांग्रेस कह रही है कि हम कुछ बनाते नहीं, हम बनाते नहीं। तो भैया ट्रंप क्यों पगलाए हुए हैं? किस पे वो टैरिफ किस पे लगा रहे हैं? यहां जो बन रहा है वही जाने के लिए तो टैरिफ लगा रहे हैं। तो कांग्रेस को ये तो सामान्य बुद्धि नहीं, या उनको कुछ भी बोल देना है, पवन खेड़ा जी को कुछ भी बोल देना है। हमारे देश की MSME इस वक्त सबसे स्ट्रांग ग्रोथ अपनी वो रजिस्टर कर रही, सबसे स्ट्रांग ग्रोथ। इनको आंकड़ा कौन सा याद है? इनको आंकड़ा याद रहता है जब 27 पॉइंट समथिंग वो डाउन चला गया था कोविड के समय में, वही याद रहता है। अरे MSME बंद हो गया। MSME बंद नहीं हुई है, सबसे अच्छी ग्रोथ पे इंडस्ट्री हमारी चल रही है। तो ये जो आंकड़ा है वो दुरुस्त करना है। एक जो मारुति की बात की, तब मारुति का तो लोगो भी हट गया है, तो सुजुकी का लोगो है उसमें। बन रही है इंडिया में,
लेकिन वो जापानी कंपनी नहीं नहीं सर, ये ठीक बात है, हमारी कंपनी जो थी, हमारी कल को कंपनी किसी ने है, खरीद टाटा लिया। भी है, फिर ये महिंद्रा तो मैं भी है, बता ही टाटा रहा हूँ। महिंद्रा है, सब है। टाटा महिंद्रा है, बट लेकिन मारुति चलेगी ना। भी है। चलिए अगली खबर एक लाइन बता दूं, मैं एमएसएमई पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, मैं देख रहा था, ये भारत सरकार का उद्यम पोर्टल है जो एमएसएमई पर काम करता है। उसने लिखा नवंबर 20 से 24 के बीच में, एज ऑफ नवंबर 15 2024, 61,469 MSME वर रिपोर्टेड क्लोज्ड। ओके, उसमें 60,909, 60,909 माइक्रो यूनिट्स, 5,000 स्मॉल यूनिट, 500 स्मॉल यूनिट, 53 ठीक है। सर मीडियम न्यू यूनिट्स। यूनिट का भी डेटा होगा, वो भी 61,000 दीजिए, तब वो सही MSME आएगा। बंद ये आधा हुआ आंकड़ा आपने है। बताया।